नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी चौसर में आज हम बात करेंगे यादवेंद्र सिंह की। आज हम बात करेंगे गुना शिवपुरी लोकसभा में कांग्रेस के कैंडिडेचर के बारे में। जी हाँ, सियासी चौसर कांग्रेस पार्टी ने गुना शिवपुरी के सियासी रण में नया प्रयोग किया। ये नया प्रयोग निश्चित तौर पर वही प्रयोग है जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में किया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के नज़दीकी रहे, उनके खास रहे, उनके सिपे सालार रहे। कृष्णपाल सिंह यादव, केपी यादव को भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, उनके ही फोल्ड से अपने फोल्ड में ला करके चुनाव लड़ाया और गुना शिवपुरी सीट, जहां पर सिंधिया परिवार का अभेद्य दुर्ग जो लोकसभा सीट मानी जाती है, उस पर अपना परचम लहरा दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए थे। रसाकसी और कांटे की टक्कर में सिंधिया चुनाव जरूर हार गए, लेकिन उनके लिए एक ये बड़ा सबक था। सिंधिया अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के निधन के बाद गुना शिवपुरी में लोकसभा का बाई इलेक्शन लड़े थे। आपको याद होगा कि माधवराव सिंधिया से आखिरी जो लोकसभा का चुनाव था, जो शख्सियत हारी थी, उस शख्सियत का नाम था राव देशराज सिंह यादव। राव देशराज सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के अशोकनगर के जिले के अध्यक्ष भी रहे। आरएसएस के बहुत नज़दीकी लोगों में शुमार होते थे। आरएसएस का हमेशा विश्वास पात्र वो बने रहे। और राव देशराज सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश की मुंगावली विधानसभा सीट से 3 बार विधायक बने। राव देशराज सिंह यादव माधवराव सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े और करीब 1,25,000 मतों से चुनाव हार गए। जब माधवराव सिंधिया का निधन हुआ, उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लड़ाई लड़ी, चुनाव लड़े और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी राव देशराज सिंह यादव हार गए। नियति को कुछ और मंजूर था। आज सियासी चौसर में हम बात कर रहे हैं उनके बेटे राव यादवेंद्र सिंह यादव के बारे में। जी हाँ, राव यादवेंद्र सिंह यादव कमलनाथ और अरुण यादव के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पहले तो उनकी चर्चा समाजवादी पार्टी में जाने की थी। धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकातें परवान चढ़ी और मध्य प्रदेश की सियासत में कोई तीसरा त्रिकोण बनता न देखकर वो कांग्रेस पार्टी के हमराही हो। कमलनाथ और अरुण यादव के साझा प्रयासों ने वो भोपाल में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुंगावली से कैंडिडेचर बनाया। लगभग 5,500 मतों से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव से वो चुनाव हार गए। मुंगावली और कोलारस ये 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर पहले जब उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों उपचुनाव को जीतकर जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की और इसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। आज भी कोलारस और मुंगावली के दोनों विधायक, कोलारस से महेंद्र सिंह यादव जो जिनके पिता राम सिंह यादव पहले विधायक रह चुके हैं और सिंधिया खेमे के बड़े नज़दीकी लोगों में शुमार होते थे, और ब्रजेंद्र सिंह यादव जो बाई इलेक्शन पहले भी जीते। तो इन दोनों सीटों पर बाई इलेक्शन जीतकर सिंधिया ने यादवी गढ़ में एक तरह से मिथक तोड़ दिया। और जब ये दोनों बाई इलेक्शन जीते तो चर्चा शुरू हो गई कि देर सवेर भोपाल से भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बंध सकता है। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया, अरुण यादव पीसीसी के प्रेसिडेंट हुए, चुनाव हुए और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में 15 महीने सरकार चलाई। 22 विधायकों के साथ सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। सियासी चौसर में हम बात इसलिए कर रहे हैं कि ये गुना शिवपुरी की पार्लियामेंट का सियासी चौसर, जहां एक जमाने में पिता ने माधवराव सिंधिया से 2-2 हाथ किए और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से 2-2 हाथ किए। नियति को कुछ दूसरा मंजूर था। उनके बेटे यानी उनके सबसे बड़े बेटे राव यादवेंद्र सिंह यादव अब कांग्रेस की टिकट पर
ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मुकाबिल हैं। यानी जो राव देशराज सिंह यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव नहीं हरा पाए, लेकिन क्या गुना शिवपुरी में कोई नई नज़ीर देखने को मिलेगी? क्या राव यादवेंद्र सिंह के हाथों फिर वही पुराना इतिहास दोहराया जा सकता है जिस तरह केपी यादव ने पिछले पार्लियामेंट में दोहराया? गुना शिवपुरी की जो सियासी तस्वीर है और जो राव परिवार की सियासी तस्वीर है, उनके छोटे भाई जिला पंचायत सदस्य हैं, परिवार में जिला पंचायत अध्यक्ष की भी कुर्सी है और उनकी पत्नी जनपद सदस्य भी हैं और उनकी मां जिला पंचायत सदस्य। निश्चित तौर पर राव यादवेंद्र सिंह यादव का परिवार अशोकनगर और गुना शिवपुरी के खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ही सियासी तौर पर रसूख वाला परिवार माना जाता है। और जिस तरह से या करीब 4-4.5 लाख यादव मतदाता गुना शिवपुरी पार्लियामेंट में हैं, इसके अलावा ओबीसी की अच्छी खासी संख्या वाली इस पार्लियामेंट में कुशवाहा समुदाय का बहुत अच्छा मतदाता है, धाकड़ कम्युनिटी भी बहुत मजबूत संख्या में है, रघुवंशी समाज भी अच्छी संख्या में है। ओबीसी पॉपुलेशन की इस पार्लियामेंट सेगमेंट पे सिंधिया ने अपनी गोटे बिछाना शुरू कर दिया है। और अशोकनगर में जो चर्चा थी कि एक बड़े यादव सम्मेलन में जिसमें मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव जा सकते हैं, सिंधिया ने एक बड़ा यादव सम्मेलन आहूत किया था। उसके पहले ही कांग्रेस पार्टी ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को गुना शिवपुरी से कैंडिडेचर का ऐलान करके निश्चित तौर पर भारतीय ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए। रसाकसी और कांटे की टक्कर में सिंधिया चुनाव जरूर हार गए, लेकिन उनके लिए एक ये बड़ा सबक था। सिंधिया अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के निधन के बाद गुना शिवपुरी में लोकसभा का बाई इलेक्शन लड़े थे। आपको याद होगा कि माधवराव सिंधिया से आखिरी जो लोकसभा का चुनाव था, जो शख्सियत हारी थी, उस शख्सियत का नाम था राव देशराज सिंह यादव। राव देशराज सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के अशोकनगर के जिले के अध्यक्ष भी रहे। आरएसएस के बहुत नज़दीकी लोगों में शुमार होते थे। आरएसएस का हमेशा विश्वास पात्र वो बने रहे। और राव देशराज सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश की मुंगावली विधानसभा सीट से 3 बार विधायक बने। राव देशराज सिंह यादव माधवराव सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े और करीब 1,25,000 मतों से चुनाव हार गए। जब माधवराव सिंधिया का निधन हुआ, उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लड़ाई लड़ी, चुनाव लड़े और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी राव देशराज सिंह यादव हार गए। नियति को कुछ और मंजूर था। आज सियासी चौसर में हम बात कर रहे हैं उनके बेटे राव यादवेंद्र सिंह यादव के बारे में। जी हाँ, राव यादवेंद्र सिंह यादव कमलनाथ और अरुण यादव के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पहले तो उनकी चर्चा समाजवादी पार्टी में जाने की थी। धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकातें परवान चढ़ी और मध्य प्रदेश की सियासत में कोई तीसरा त्रिकोण बनता न देखकर वो कांग्रेस पार्टी के हमराही हुए। कमलनाथ और अरुण यादव के साझा प्रयासों ने वो भोपाल में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुंगावली से कैंडिडेचर बनाया। लगभग 5,500 मतों से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव से वो चुनाव हारे। मुंगावली और कोलारस ये 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर पहले जब उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों उपचुनाव को जीतकर जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की और इसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। आज भी कोलारस और मुंगावली के दोनों विधायक, कोलारस से महेंद्र सिंह यादव जो जिनके पिता राम सिंह यादव पहले विधायक रह चुके हैं और सिंधिया खेमे के बड़े नज़दीकी लोगों में शुमार होते थे, और ब्रजेंद्र सिंह यादव जो बाई इलेक्शन पहले भी जीते। तो इन दोनों सीटों पर बाई इलेक्शन जीतकर सिंधिया ने यादवी गढ़ में एक तरह से मिथक तोड़ दिया। और जब ये दोनों बाई इलेक्शन जीते तो चर्चा शुरू हो गई कि देर सवेर भोपाल से भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बंध सकता है। और धीरे धीरे
एक ऐसा समय आया, अरुण यादव पीसीसी के प्रेसिडेंट हुए, चुनाव हुए और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में 15 महीने सरकार चलाई। 22 विधायकों के साथ सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। सियासी चौसर में हम बात इसलिए कर रहे हैं कि ये गुना शिवपुरी की पार्लियामेंट का सियासी चौसर, जहां एक जमाने में पिता ने माधवराव सिंधिया से दो हाथ किए और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से दो हाथ किए, नियति को कुछ दूसरा मंजूर था। उनके बेटे यानी उनके सबसे बड़े बेटे राव यादवेंद्र सिंह यादव अब कांग्रेस की टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मुकाबिल हैं। यानी जो राव देशराज सिंह यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव नहीं हरा पाए, लेकिन क्या गुना शिवपुरी में कोई नई नज़ीर देखने को मिलेगी? क्या राव यादवेंद्र सिंह के हाथों फिर वही पुराना इतिहास दोहराया जा सकता है जिस तरह केपी यादव ने पिछले पार्लियामेंट में दोहराया? गुना शिवपुरी की जो सियासी तस्वीर है और जो राव परिवार की सियासी तस्वीर है, उनके छोटे भाई जिला पंचायत सदस्य हैं, परिवार में जिला पंचायत अध्यक्ष की भी कुर्सी है और उनकी पत्नी जनपद सदस्य भी हैं और उनकी मां जिला पंचायत सदस्य। निश्चित तौर पर राव यादवेंद्र सिंह यादव का परिवार अशोकनगर और गुना शिवपुरी के खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ही सियासी तौर पर रसूख वाला परिवार माना जाता है। और जिस तरह से या करीब 4-4.5 लाख यादव मतदाता गुना शिवपुरी पार्लियामेंट में हैं, इसके अलावा ओबीसी की अच्छी खासी संख्या वाली इस पार्लियामेंट में कुशवाहा समुदाय का बहुत अच्छा मतदाता है, धाकड़ कम्युनिटी भी बहुत मजबूत संख्या में है, रघुवंशी समाज भी अच्छी संख्या में है। ओबीसी पॉपुलेशन की इस पार्लियामेंट सेगमेंट पे सिंधिया ने अपनी गोटे बिछाना शुरू कर दिया है। और अशोकनगर में जो चर्चा थी कि एक बड़े यादव सम्मेलन में जिसमें मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव जा सकते हैं, सिंधिया ने एक बड़ा यादव सम्मेलन आहूत किया था। उसके पहले ही कांग्रेस पार्टी ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को गुना शिवपुरी से कैंडिडेचर का ऐलान करके निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर सिंधिया खेमे में बेचैनी बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरह केपी यादव ने पिछली बार सिंधिया को चुनाव हराया, ये चर्चा है कि क्या राव यादवेंद्र सिंह कोई इतिहास दोहरा सकते हैं। फिलहाल अभी विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, जो नतीजे आए, जिस तरह से यादव बाहुल विधानसभा सीट कोलारस और मुंगावली में सिंधिया के नज़दीकी विधायकों ब्रजेंद्र सिंह यादव और महेंद्र सिंह यादव का कब्जा हुआ, ये काबिले तारीफ बात है। और निश्चित तौर पर ये भविष्य बताएगा कि गुना शिवपुरी के सियासी चौसर में राव यादवेंद्र सिंह यादव या ज्योतिरादित्य सिंधिया बाजी किसके हाथ लगी है। वर्डिक्ट रिसर्च के स्पेशल कार्यक्रम, वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी चौसर में आज हम सिर्फ गुना शिवपुरी की सियासी चौसर पर बात कर रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नई पार्लियामेंट की सियासी चौसर पर। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम सियासी चौसर। नमस्कार।